सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज के दिन, इस सुंदर समय, इस हजूरी के लिए पिता जो आपने हम सबको दिया। पिता, आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए परमेश्वर। आज का वचन हमें छुटकारा का कारण ठहरे। आज का वचन हमें मार्ग दिखलाए, हमें जीने का उम्मीद जगाए परमेश्वर। आज का वचन हमें प्रेम से भरे परमेश्वर। पिता, आज का वचन हमें आपकी ओर लेके जाए और पापों से आजाद करे। आज का वचन मुझे प्रेम की पाठ, आज अब परमेश्वर तू अपना प्रेम का पाठ मुझे दे। जैसे तूने इस जगत से प्रेम किया परमेश्वर और तूने हम सबको चुना है पिता, वही प्रेम हम सबके ऊपर दे और आज की वचन से आज तेरी महिमा हो, हम सबके छुटकारे का कारण बने। ये वचन मेरे जीने का, उद्धार का कारण ठहरे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। कल आपने सुना कि परमेश्वर का प्रेम बड़ा काम करता है। हालेलुया। अगर आपके अंदर प्रेम है तो सब कुछ है, प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं। लेकिन हमारे अंदर प्रेम है, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हमारी पहचान कैसे होगी कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? कैसे पहचान होगी? हम एक बाइबल को, वचन को हम देखते हैं, मत्ती की पुस्तक हम सब निकालेंगे। मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 3 आयत को हम पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 3 आयत को हम देखेंगे। क्या लिखा है? धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। आज देखो, हर इंसान चाहता है कि मुझे स्वर्ग मिले। कितने लोग नरक में जाना चाहते हैं? कोई नहीं। सबकी इच्छा एक ही होती है कि मैं जब दुनिया धरती से जाऊं तो स्वर्ग जाऊं। लेकिन क्या गारंटी है कि आप स्वर्ग जाएंगे? है गारंटी? नहीं है। लेकिन एक उम्मीद है कि हम स्वर्ग जाएंगे। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए बाइबल क्या कहता है? धन्य है वे जो मन के दीन हैं। धन्य है वे जो मन के दीन हैं। मन के दिन का मतलब ये मन है ना। आज इंसान अपने मन से अपने आप को बड़ा दिखा रहा है, और दिन का मतलब होता है छोटा। दिन का मतलब होता है छोटा, दिन का मतलब होता है गरीब। अपने आप को पहले नंबर। अगर आपको स्वर्ग में प्रवेश करना है तो आपको अपने आप को सबसे पहले छोटा बनाना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले, जब बच्चे आ रहे थे प्रभु यीशु मसीह के पास, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि बच्चों को आने दो, क्योंकि स्वर्ग में, स्वर्ग का राज इन्हीं लोगों का है। अगर तुम्हें स्वर्ग जाना हो तो बच्चों की तरह तुम्हें बनना पड़ेगा, बच्चा बनना पड़ेगा। हालेलुया। दिन का मतलब छोटा। अपने आप को सबसे पहले छोटा करना पड़ेगा, अपने आप को नीचे करना पड़ेगा। लेकिन आज इंसान अपने आप को छोटा करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक चीज भरा हुआ है, अहंकार, घमंड। किसी का धन का घमंड है, किसी का ताकत का घमंड है, किसी का पैसे का घमंड है, किसी का बच्चों का घमंड है, किसी को खेतों का घमंड है, किसी का कुछ चीज का घमंड है। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की इंसान के अंदर घमंड है। और आज इंसान गिर रहा है तो अपने घमंड के कारण।
सबसे पहले परमेश्वर ने कहा आपको दीनता में जाना पड़ेगा, दीनता में जाना पड़ेगा, अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा। हालेलुया। एक वचन और देखेंगे इसी का 5 में, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। कोई इंसान स्वर्ग जाना चाहता है, वही इंसान सोचता है कि मैं पृथ्वी पर राज करूं। दोनों बातें उस इंसान के पास होता है। हालेलुया। हर इंसान चाहता है कि मैं पृथ्वी पर अच्छा रहूं, खुशी में रहूं, आनंदित रहूं, और जब पृथ्वी से जाऊं तो स्वर्ग में जाऊं। लेकिन स्वर्ग का राज के लिए आपको पृथ्वी पर अगर आप हैं तो आपको पृथ्वी पर रहने के लिए आपको आपके अंदर एक गुण होना चाहिए। अगर इन दोनों में से आपके पास अगर कोई नहीं है तब आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। नम्रता, नम्रता का मतलब, नम्र का मतलब होता है ठंडा। पहला नंबर परमेश्वर ने कहा अपने आप को दीन करो, यानी कि अपने आप को छोटा करो। दूसरी बात परमेश्वर ने क्या बोला? नम्र। तब जाके आप नम्र अगर बनेंगे तो पृथ्वी पे वास करेंगे। अगर आप दीन बनेंगे तो स्वर्ग में वास करेंगे। दोनों बातें आपके पास है। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आपको दीनता में जाना ही होगा, यानी कि अपने आप को छोटा करना पड़ेगा। और बढ़ना है, पृथ्वी पर राज्य करना है तो आपको नम्रता में जाना पड़ेगा। तब जाके आपके अंदर पहचान होगी कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। लेकिन आज हर इंसान के अंदर घमंड है, हर इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन है, नफरत है, हर इंसान के अंदर जेलसी है। वो ऐसे कैसे कर रहा है, वो ऐसे कैसे होगा। लेकिन जब तक आपके अंदर जेलसी रहेगा, आपके अंदर क्रोध रहेगा, आपके अंदर पाप रहेगा, आपके अंदर चुगली होगा, आपके अंदर निंदा होगा, आपके अंदर व्यभिचार होगा, आपके अंदर आपके सोच गंदे सोचेंगे, ना आप पृथ्वी पे राज करेंगे और ना ही आप स्वर्ग पे राज करेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये बाइबल कहता है धन्य है वे जो नम्र हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, और धन्य है वे लोग जो दीन हैं, वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। हालेलुया। आज पृथ्वी पे क्यों आप तकलीफ काट रहे हैं? आप अपने कारण। क्यों आप परेशान हैं? आप अपने कारण। आप अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आंखों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने हाथों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने मनों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने सोचों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हमेशा अपनी सोच में बुराई डाल रहे हैं। तो आप जिस चीज का बीज बोएंगे फसल वही काटेंगे। अगर आप गेहूं का बीज बोते हैं तो आप क्या काटते हैं? गेहूं। अगर आप धान का बीज बोते हैं तो आप क्या काटते हैं? धान। अगर आप मक्के का बीज बोते हैं तो क्या काटते हैं? मक्का। उसी तरीके से अपने जिंदगी में अहंकार का बीज बोएंगे तो आप अहंकारी बन जाएंगे। लेकिन आप नम्रता की ओर जाएंगे, आप नम्र बन जाएंगे और आप पृथ्वी पर राज करेंगे। ठंडा होना पड़ेगा, ठंडा। जैसे घड़े का पानी, समुद्र का पानी कोई पीता है क्या? नहीं पीता।
अगर आपको टंकी का पानी, रखा हुआ पानी आपको दिया जाए, 4 दिन से टंकी का पानी एक रख दिया जाए और उसको कभी साफ ना हो, कभी कुछ ना हो, और उस टंकी का पानी आपको पीने को मिले, कितने लोग पिएंगे? कोई नहीं। लेकिन गर्मी का मौसम है, आप थके हारे आए हो, आप एकदम परेशान हो, और उसी समय 4 दिन से ठंडा पानी, वो घड़े का पानी आपको दिया जाए तो पियोगे? कितने लोग पियोगे? कोई नहीं। आप पियोगे। क्यों? क्योंकि वो शीतल है, वो शीतल जल है। हालेलुया। उसी तरीके से आपको तभी लोग चाहेंगे जब आप अपने आप को नम्र करेंगे। कितने लोग चाहते हो कि आपसे लोग प्रेम करें? चाहते हो? अब एक बात बताओ, आप चाहते हो कि लोग हमसे, जो चाहते हैं कि आपसे लोग प्रेम करें, आपसे लोग प्यार करें, आपके पड़ोसी प्यार करे, आपके परिवार प्यार करे, आपके भाई, पति, बच्चे, सारे रिलेशन वाले प्यार करें। कितने लोग चाहते हो? सारे लोग चाहते हैं। यानी कि आप चाहते हो कि आपका मान सम्मान बढ़े। कितने लोग चाहते हो कि मेरा मान सम्मान बढ़े? सब चाहते हैं कि मेरा मान सम्मान, इज्जत बढ़े, लोग मुझसे प्यार करे, मैं लोगों के बीच में जाऊं तो मेरा लोग स्वागत करे। आप सब चाहते हो। लेकिन एक बात बताओ, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप कितने लोग हो जो सबसे प्रेम करते हैं? बहुत कम लोग। क्यों? आप चाहते हो कि मेरे साथ अच्छा हो, लेकिन आप दूसरे के साथ क्या कर रहे हो? बुरा। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि आप अगर नफरत बोगे तो आप नफरत काटोगे, अगर आप पे चुगली करोगे तो याद रखना, आप चुगली एक करोगे आप दूसरे का, आपके सामने ही परमेश्वर आपके प्रति 10 चुगली करने वाला निकाल देगा। अगर आप बेकसूर को किसी को गाली दोगे, याद रखना, चाहे वो कसूरवार हो, चाहे वो बेकसूर हो, आपका कोई अधिकार नहीं है किसी को सजा देने का। आपको नम्र बनना पड़ेगा, जैसे हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह नम्र बनकर रहे, दीन बनकर रहे। क्या नहीं उनके साथ हुआ? उनको लोगों ने गाली दिया, लोगों ने उनके ऊपर थूका, लोगों ने उनको कोड़े मारा, लोगों ने उनको तमाचे मारे, लोगों ने उनको लहू बहाया, लोगों ने उनके हाथों में कीले ठोक दिया, लोगों ने उनके पैरों में कीले ठोक दिया, लोगों ने उनको सूली पे चढ़ा दिया। उन्होंने क्या जवाब दिया? कोई जवाब दिया? क्या उनको गाली दिया? क्या उनको किसी ने कुछ बोला? क्या उन्होंने किया? अंत में एक ही बात बोला, हे पिता, इसे माफ कर देना, क्योंकि इसे पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। इतना वो नम्र थे, इतना वो ठंडा थे, इतना वो अपने आप को छोटा करते थे, वो सबके सामने झुकते थे। और हम सब जानते हैं, एक कहावत हम सब लोग सुने हैं कि जिस पेड़ में फल होता है वो हमेशा झुका हुआ रहता है। आप देख लो, अगर आपके अंदर फल होगा तो आप दीन बनोगे, आप नम्र बनोगे। और बाइबल कहता है, हालेलुया, वो धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो
नम्र है। आपको क्या बनना है, आपको देखना है। जिस दिन आपके अंदर ये दो बातें अगर ऐड हो जाएगा, आप नम्रता में चले जाओगे, दीनता में चले जाओगे, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आ जाएगा। और जिस दिन आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आ जाएगा, आप जिस काम को करोगे वो काम सफल हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा जो काम में हाथ आप डालोगे वो काम सफल होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आपको नहीं पता, आज नहीं, शुरू से आज तक बहुत लोगों ने मेरे साथ अलग तरीके से बातें बोली, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, किसी को एक जवाब तक नहीं दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे बाप ने किसी को जवाब नहीं दिया। आज तक लोगों ने मुझे बदनाम किया, लोगों ने मुझे तिरस्कार किया, लोगों ने मुझे गालियां दिया, लोगों ने क्या नहीं किया मेरे साथ, लेकिन आज तक पता है उसको एक वर्ड नहीं बोला। जानते हो क्यों? बस एक ही कारण है, मैं परमेश्वर से बोलता। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको लोग इतना सताते हैं फिर भी आप कुछ नहीं बोलते हैं, आप चुप रहते हैं, इसी के कारण लोग आपका मौका का फायदा उठाता है। जानते हो क्यों चुप रहते हैं? क्योंकि जिसके आराधना मैं करता हूं ना, जिसकी सेवा करता हूं ना, वो सबसे अपने आप को छोटा करता है। वो नम्र रहा, उसने कुछ नहीं बोला, तो मैं क्यों बोलूंगा? संसार में हम देखें कि आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर, सर के बदले सर। अगर मैं उसके जैसा बन जाऊं तब तो सबसे पहले मैं अपने पिता को क्या करूंगा? क्या करूंगा? पिता को, उनके वचन को मैं तोड़ूंगा। और उसने कहा जो मेरी सेवा करता है, जो मेरी सेवा करना चाहता है, वो अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे हो ले। पता है मैं क्यों नहीं बोलता आज तक किसी को? क्यों नहीं आज तक किसी को जवाब दिया? इसलिए नहीं जवाब दिया कि मैं क्रूस उठा चुका हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी बोल दोगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर पल हमने परमेश्वर का वचन को देखा। जब कोई किसी ने मुझे बोलने की कोशिश किया, मेरे सामने परमेश्वर का वचन आ जाता था। सामने वचन, मेरे सामने परमेश्वर दिखते थे। परमेश्वर, वो क्रूस दिखाई देता था। और जैसे ही क्रूस मेरे आंखों के सामने आता है, वैसे ही मुझे परमेश्वर कहता है, देख हम कितना दीन थे, कितना नम्र थे, और देख जो लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, आज वही लोग घुटना टेके। तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है? तू मेरे प्रेम से अलग रहना चाहता है कि मेरे साथ रहना चाहता है? मैंने परमेश्वर से कहा मैं तेरे संग रहना चाहता हूं, मैं संसार के साथ नहीं। तो उन्होंने कहा कुछ मत कर, प्रेम कर। क्या कर? प्रेम कर। क्योंकि उसने कहा शत्रुओं से प्रेम करो, उसने कहा बैरियों से प्रेम करो, उसने कहा तुमको जो सताते हैं ना, उनके लिए प्रार्थना करो। इसी मत्ती में लिखा है, आप इसी मत्ती में पढ़ोगे। मत्ती की पुस्तक उसका
7, 6, मत्ती का पुस्तक उसका 43 में आप देखो, शत्रुओं से प्रेम करो। क्या लिखा है? शत्रुओं से प्रेम करो। अगर इसको हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? जब तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। संसार हमें एक ही चीज सिखाया, अपने शत्रु से क्या करना, अपने पड़ोसी से क्या करना, प्रेम करो। और जो तुझसे बैर करता है ना, तो उससे भी बैर करो। हम सब आज तक यही सीखते आ रहे हैं, लेकिन 44 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम करो, प्रेम रखो, और अपने सताने वालों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। आपको समझ में आया कि हम क्यों चुप रहते हैं? क्योंकि मेरा बाप चुप रहा। मेरे प्रभु से राजा ने पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला। फिर दोबारा पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? नहीं कुछ बोला। फिर पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ये मैं नहीं, तू कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप नम्र रहते हो, अपने आप को छोटा करते हो, अपने आप को नम्रता में ठंडा करते हो, तो जो आपके शत्रु रहेंगे वही आपको राजा बना देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो आपके शत्रु होगा वही कहेगा तू यहूदियों का राजा है। प्रभु यीशु मसीह को राजा किसने बना दिया? वही लोग जो उनको सताने वाले थे। और तब हम बोलते हैं, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजा किसने बनाया था? जो उनको सता रहे थे, जो लोग उनको सूली पे चढ़ाए थे, वही लोगों ने बोला ये यहूदियों का राजा अपने आप को कहता है। हालेलुया। और जब उनको सूली पे चढ़ाया गया तो ऊपर में टांग दिया लिखकर यहूदियों का राजा। आप क्या बनना चाहते हो? राजा कि प्रजा? हालेलुया। अगर आपको राजा बनना है तो आपको नम्रता में जाना होगा। अगर आपको राजा बनना है तो आपको दीनता में जाना होगा। अगर आपको राजा बनना है तो आपको सबसे प्रेम करना होगा। प्रेम की पहचान का सबसे पहला, प्रेम की पहचान का सबसे पहला भाग दीनता, नम्रता। आप चाहते हो कि मेरा काम बन जाए, जाओ लड़के बर करवा लो। करवा लोगे? करवा लोगे? कभी नहीं होगा। बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर कोई काम किसी से करवाना है, उससे प्रेम करो, प्यार से करो, और देखो वो काम आपका रुका हुआ काम, सालों का रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेम, प्रेम की पहचान आपको नम्रता में दिखेगी। आपको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मुझे नम्रता की आत्मा दे, नम्र बना। परमेश्वर मुझे अहंकार से बचा। अगर आपको ऊंचा उठना है तो आपको नम्र बनना पड़ेगा। अगर आपको नीचे जाना है, कुछ मत करना, आप घमंड करो। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे कारण उसने बच गया।
अरे वो तो मर जाता, हम ही तो उसको बचा लिए। अरे हम तो वो तो खाने के लिए तरसता था, हम उसको दुकान खुलवा दिए। अरे उसको नौकरी तो हम ही तो लगवाए हैं। अच्छा, तुम लगवाया, तुमने काम किया। जिस दिन आपके अंदर ये आ गया, वो तो जीत जाएगा, आप हार जाओगे। मैंने कहा वो जीत जाएगा, आप हार जाओगे। हालेलुया। कितने लोग हारना चाहते हो? कोई नहीं। तो कभी भी किसी को बदला मत देना, किसी को ठोकर मत लगाना, एकदम नम्रता में जाना, घड़े पानी की तरह। कैसे आपको और आगे बढ़ना, आप कल का वीडियो को देखना, चढ़ा हुआ है नेट पर। कल के मीटिंग को देखना, उस वचन को सुनना, ग्रुप में डाल दिया जाएगा। डालकर निकाल सकते हो, डेट और तारीख डालकर। हालेलुया। आप बढ़ जाओगे यीशु मसीह के नाम में। कब तक आप ऐसे रहोगे? कब तक आपके घरों में लड़ाइयां होता रहेगा? कब तक आप पड़ोसियों से लड़ते रहोगे? कब तक आप परिवार से झगड़े करते रहोगे? कब तक आप अपनों से झगड़ा करते रहोगे? कब आपकी बुद्धि खुलेगी? बाइबल में लिखा है, तू अपनी बुद्धि का कमर कसो। आपने वचन सुना? बुद्धि का कमर क्या है? जब परमेश्वर ने मुझे वचन दिया 2023 में एंट्री जैसे ही किया था, तो सबसे पहले मुझे यही वचन मिला, तू अपनी बुद्धि का कमर कस। बुद्धि का कमर कसने का मतलब कि अपने आप को पहचान कि तू किसके जैसा बनना चाहता है। सारी दुनिया तलवार उठाया, लाठी उठाया, लेकिन मेरे प्रभु ने क्या उठाया? एक ही उठाया, प्रेम किया। प्रेम का हथियार उठाया। सारे लोगों ने हर तरीके का हथियार उठाया, लेकिन हमारे प्रभु ने प्रेम का हथियार उठाया। आत्मा का 9 फल, जिसमें सबसे बड़ा प्रेम। कितने लोगों को आत्मा का 9 फल के बारे में मालूम है? किसी को मालूम? क्या है? प्रेम। हालेलुया। आत्मा के 9 फल में प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, विश्वास। हालेलुया। आज ये आत्मा का 9 फल में से 3 आपको मिला है। प्रेम, नम्रता, आनंद। अब तक ये 3 वचन आप सबको मिला है। प्रेम, आनंद और नम्रता में बने रहो, दीनता में बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। आपको बढ़ना है तो आपको प्रेम करना होगा। आपको बढ़ना है तो दीनता में जाना होगा। आपको बढ़ना है, नम्रता में जाना पड़ेगा। अपने मुंह पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने मनों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने दिलों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। हालेलुया। सब अपने पड़ोसी को बोलो, अपने मनों पे कंट्रोल कर। सब एक दूसरे को बोलो, अपने मनों पे कंट्रोल कर, अपने दिलों पे कंट्रोल कर। एक दूसरे को बोले, अगर अपने बगल वाले, नम्र बन। बोलो बोलो बोलो, तू नम्र बन, तू दीनता में जा। हालेलुया। जो बगल वाले को बोला है उसको उसने भी बोला है, आप बनोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और जो चुपचाप है वो सोचेगा मेरे बगल वाला के अंदर प्रेम इतना भर गया, पवित्र आत्मा से भर गया, वो बरकत पा लिया। तब याद करना, अरे लगता है कि हम उस दिन बोल रहे थे, हम ही तो नहीं बोले थे।
हालेलुया। हालेलुया। आप बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या बनोगे? दीन। क्या बनोगे? और क्या बनोगे? नम्र बनेंगे, ठंडा बनेंगे। कल से मत कहना पापा जी मेरा पड़ोसी ऐसे बोलता है। याद रखना, कुछ नहीं बोलता उसे माफ करो। मत बोलना कि मेरा आपका वॉलंटियर ऐसे है, मत बोलना आपका विश्वासी ऐसे है। वो आपका भाई है, आपके बहन है। हालेलुया। अगर मैं किसी को बोलता हूं ना, लोग हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं फलना ऐसे है, फलना ऐसे है, फलना ऐसे है, और पहले तो सुन लेता हूं, और उसके जब सामने जाता हूं ना कि सोचो कि उसको क्या बोलूं, सामने प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है। क्योंकि हमारे आत्मिक पिता ने कहा कि अगर परमेश्वर का दर्शन करना है तो हर व्यक्ति एक दूसरे के अंदर प्रभु को देखो, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है। जब सोचता हूं कि उससे बातें करूं, हमको प्रभु दिख रहे हैं, और प्रभु को हम कैसे आदेश दे सकते हैं? तब मैं परमेश्वर के वचन पे चलता हूं। हालेलुया। इसीलिए जब भी आप प्रार्थना करो तो अपने आप को परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मेरे होठों में पहरा दे, ताकि मेरे मुंह से कोई गलत वर्ड ना निकले। जब प्रार्थना बैठो तो बोलो, परमेश्वर मेरी आंखों में पहरा दे ताकि मैं गलत ना देख सकूं। परमेश्वर मेरे कानों के चदरों पे पहरा दे ताकि मैं गलत सुन ना सकूं। परमेश्वर मेरे मनों पे पहरा दे ताकि मेरा मन भटक ना जाए। जिस दिन आप ये प्रेयर करोगे और बोलोगे, परमेश्वर मेरे मुंह से जितना आवाज निकले वो तेरा शब्द बन जाए। परमेश्वर मेरे मुंह से जितना भी आवाज निकले तेरा शब्द बन जाए। पता है क्या होगा? वो शब्द परमेश्वर का वचन बन जाएगा, और जिस काम कहोगे, जो बोलोगे, वो पूरा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपके मुंह से क्या निकलता है ये आपको देखो। बहुत सारे लोगों को छुटकारा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता जानते हो? उसके मुंह के कारण। प्रभु यीशु मसीह के सामने एक औरत आई और परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी बेटी बीमार है, उसे ठीक कर दे, चंगा कर दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चला जाओ मेरे सामने से, चला जाओ मेरे सामने से। बच्चों की रोटी, लड़कों की रोटी, लड़कों के बिस्किट, क्या बोला? लड़कों के बिस्किट कुत्तों को नहीं दिया जाता। क्या प्रभु यीशु मसीह सबको ठीक करता था? क्या उसको ठीक नहीं कर सकता था? लेकिन उसको बोला, चला जा यहां से, लड़कों का बिस्किट कुत्तों को नहीं दिया जाता। कुत्ता का मतलब क्या हुआ? उसको नहीं, उसका उदाहरण दिया। क्योंकि वो कुत्ता जो होता है, जो खाता है वो उल्टी करता है और फिर उसी को खा लेता है। वो इसलिए वर्ड बोला कि लड़कों की बिस्किट कुत्ते को नहीं दिया जाता है। ये उदाहरण इसलिए दिया कि वो प्रभु जानते थे कि आज इसको दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे देंगे, ये बीमारी से आजाद हो जाएगा, यहां से फिर जाएगा और कल वही काम फिर करेगा। फिर से वही पाप करेगा, फिर से कल इसके मुंह से गाली निकलेगा, फिर से इसके मुंह से चुगली निकलेगा। इसको कुछ फायदा नहीं है। वो प्रभु जानता था कि अगर अभी दुष्ट आत्मा को हम डांटेंगे, निकल के चल जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर से वो गलती करेगा। जैसे कुत्ता खाता तो है लेकिन वही फिर
उल्टी करता है और फिर उसी को खा जाता है, फिर वही होगा। और जब दोबारा उसको होगा तो अभी एक दुष्ट आत्मा निकलेगा इसका से, और दोबारा यही काम फिर करेगा, दोबारा वही पाप फिर करेगा, दोबारा वही चुगली निंदा फिर करेगा। अब उसके साथ साथ एक गया है, अब दोबारा अगर आएगा तो एक नहीं 7 आवेगा, क्योंकि बाइबल कहता है एक जाएगा 7 आवेगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह बोले अपने मुंह पे कंट्रोल करो, नहीं तो जिंदगी भर क्या दिक्कत है। आप आते हो लैंड करने हो जाता है, छुटकारा मिल जाता है, मालूम चलता है, फिर 3 महीना के बाद फिर अटैक। अब दूसरा बार आओगे ना, तो पहला बार तो जल्दी हो गया था, अब दूसरा बार आओगे तो जल्दी नहीं होगा, क्योंकि पहला बार में 4 था, अब सच्चों का 28 को हो गया। क्यों आया? आपने उसको लाया, अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं किया, अपने मुंह से गाली निकाला, अपने मुंह से जो शब्द बोला, आपको जो बोला गया था, आप हिदायतों को फॉलो नहीं किया, वचनों को फॉलो नहीं किया, और आप गड्ढा में गिर गए। और कल आपको लोग कहेगा अरे ये तो एकदम फ्री हो गया था, ये तो एकदम अच्छा हो गया था, ये सेवा करता था, फिर ये ऐसे हो गया, फिर इसके अंदर दुष्ट आत्मा कैसे आ गया? और आप ठोकर का कारण ठहर जाओगे। बाइबल में क्यों लिखा है? ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। वो ठेस क्या बोला गया? वो पत्थर का ठेस का मतलब ये नहीं कि हम चल रहे हैं तो पैर में ठेस लग जाए, उसका मतलब ये हुआ ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। उसका मतलब, इस वचन का मतलब हुआ कि ऐसा ना हो कि तुम दोबारा फिर उस दुष्टों के चंगुल में फंस जाओ। हालेलुया। आप तभी हो, आप हमेशा, हमारा परमेश्वर आपको छुटकारा देने के लिए नहीं बुलाया, आपको पूरे परिवार, आपके वंशों को बचाने के लिए आया। हालेलुया। वो आप ही को नहीं बचाएगा, आपके वंशों को बचाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर वंशों का परमेश्वर है। आपको क्या बनना है, ये आपको चॉइस करनी होगी कि अपने मुंह पे कंट्रोल करूं कि ना करूं, मुझे दीनता में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मुझे नम्रता में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सिर्फ लेहन करवा के चल गए, ठीक तो हो जाओगे, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर कहोगे देखिए ना फिर से हो गया। बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं, तो मैं पूछता हूं क्या तूने मुंह पे कंट्रोल किया? फिर से गाली किसी को दिया? क्या करे, हमको से कंट्रोल ही नहीं होता, तो तुमको कोई नहीं कंट्रोल कर सकता है। हालेलुया। कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। क्यों नहीं? क्योंकि तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तुम दूसरे को बुराई कर रहे हो, तो अपने तुम्हारे अंदर चुगली है, तुम्हारे अंदर निंदा है, तुम्हारे अंदर पाप है। बार बार वही बॉयफ्रेंड याद आता है, बार बार वही गर्लफ्रेंड याद आता है, बार बार वही याद आता है। गलती तुम्हारी है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अपने आपके जीवन में जो पाप है उसको खत्म हमेशा के लिए कर दो। अच्छा ठीक है, कल से अब ऐसा करेंगे और क्या, और जाकर बोला गया कल से पाप नहीं करना, ठीक है नहीं करेंगे, डिसीजन तुरंत लो। अगर आपके जिंदगी में क्यों बोला गया? बाइबल में लिखा है अगर तुम्हारा हाथ ठोकर दे तो हाथ को काट कर फेंक दे, अगर तुम्हारा आंख ठोकर दे तो आंख काट कर निकाल दे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जहां से तुम्हें ठोकर लगे, जिस बात से ठोकर लगे, उसको हमेशा अपनी जिंदगी से हटा दे। अगर आपका
नर्क में जाने का कारण दिख रहा है आपका गर्लफ्रेंड, आप एकदम नंबर डिलीट कर दो, उसका एक भी चीज पहचान का नहीं रखो। आपको बॉयफ्रेंड का अगर एक भी पहचान, अगर कुछ भी आपके पास है, एकदम हटा दो ताकि उसका नजर सामने से नहीं आए। नहीं तो गलती से अगर आपका वो रहेगा फिर याद आ जाएगा और फिर आप ठोकर का कारण बन जाओगे। ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। आपको पता नहीं परमेश्वर क्या देना चाहता है। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि मेरे लिए ये रखा हुआ है, आप ऐसा गलती करोगे ही नहीं, करोगे कभी नहीं करोगे। आप परमेश्वर के वचन को पूरा करो। देखो परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन है, जा और जगत के अंतिम छोर तक सुसमाचार सुना। कितने लोग हो जो सुसमाचार सुनाते हो? आप छुटकारा पा लिए। आप कितने लोग को बोलते हो, चलो मैं तुझे जिस जगह पे ले जाऊंगा वो तुम बीमारी से आजाद हो जाओगे? क्या आपने किसी को छुटकारा दिलवाया? क्या आपने किसी को सुसमाचार सुनाया? नहीं। हमको परमेश्वर छुटकारा दे दिया, बस प्रभु हम आ रहे हैं तेरे भवन में, बस नहीं। आपको जाकर सुसमाचार सुनाना होगा, क्योंकि बाइबल में ये अंतिम परमेश्वर स्वर्ग जाते जाते उन्होंने कहा, जा और जाति जाति के लोग को मेरा सुसमाचार सुना। जा जाति जाति के लोग को चेला बना। कहां लिखा है? मत्ती की पुस्तक निकालो। देखो यीशु का दिखाई देने और अंतिम आज्ञा क्या था, हम पढ़ेंगे 13 मत्ती 28 का 18 में पढ़ेंगे। यीशु ने क्या कहा? मत्ती का पुस्तक 28 उसका 18 आए। क्या लिखा है? यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। क्या आज्ञा उसने दिया? उसने आज्ञा दिया पाप मत करना। उसने कहा नशा मत करना, चुगली मत करना, निंदा मत करना। उसने जितनी भी बातें आज्ञा दिया है, हम उसे जाकर सुसमाचार के रूप में सुनाएंगे। लेकिन हम को बताने की जरूरत क्या है? बस संडे को आ गए, बैठ गए, आराधना कर लिए, 2 घंटा हो गया। शुक्र को आ गए, 2 घंटा आराधना कर लिए, हो गया। बहुत ऐसे लोग हैं जो कष्टों में हैं। आप अगर देखोगे तो आपको नजर आएगा। ये कब होगा? जब आपके अंदर प्रेम का आत्मा आएगा, जब आप लोगों से प्रेम करोगे, जब आपके अंदर से अहंकार खत्म होगा, घमंड खत्म होगा, आपके अंदर नम्रता आ जाएगा। कितने लोग हैं जो कि आप में से कि कभी न कभी आप शुरू से अब से लेकर आज तक एक आदमी को बचाया होगा? आप जो आपने गया और सुसमाचार सुनाया, वो मर रहा था, उसको डॉक्टर जवाब दे दिया था और आपने उसको सुसमाचार सुनाया, वो यहां आया और वो ठीक हो गया। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ, किसी के साथ? जरा सोचो, एक बात सोचना, आप यहां कैसे आए? आपको किसी न किसी ने भेजा है, किसी ने सुसमाचार सुनाया। कभी आपने परमेश्वर को थैंक्स किया? कभी नहीं किया।
आपने कहा परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तू अपने दूत को मेरे सामने भेजा। मैं हमेशा हर मीटिंग में बोलता हूं, आप सब सुनते हो, हर मीटिंग में बोलता हूं कि परमेश्वर के दूत ने मेरे सामने एक अनजान आदमी आया और मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। हमेशा गवाही देता हूं। क्या आप देते हो? क्या आप ऐसा करते हो? नहीं करते। अगर आपको बढ़ना है तो आपको परमेश्वर के वचन को पूरा करना होगा, पाप से बचना होगा, उसका सुसमाचार पवित्र वचन आपको लोगों को बीच में बांटना होगा। और अगर देखना चाहते हो रिजल्ट, आप कुछ नहीं करो, 7 सप्ताह सुनो। आप में से कितने लोग के पास कुछ ना कुछ समस्या है? हाथ उठाओ। जिनको पास समस्या है वही हाथ उठाओ, उनके लिए प्रेयर करूंगा। हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। सुनो, आप सब फ्री हो चुके हो ना? कोई समस्या नहीं, कुछ नहीं। गॉड ब्लेस यू। सुनो, अभी देखो रिजल्ट में दिखाता हूं। आप सातों को मैं एक आज्ञा देता हूं, जो परमेश्वर का वचन है, कुछ मत करना, आप सातों जाना और आपको यहाँ पे 7 सप्ताह आना है और अपने साथ कोई बीमार हो, कोई लाचार हो, कोई परेशान हो, जिसको कोई देखने वाला भी ना हो, उसको डॉक्टर रिटायर कर दिया हो, आप उसको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना और परमेश्वर की हजूरी में लाना। कितना सप्ताह? 7 सप्ताह। हम कहते हैं कैंसर आपका होगा, वो कैंसर आपको दूर भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप करके दिखाओ। कितने लोग करोगे? सुसमाचार सुनाओगे जाकर? आप लोग को नहीं, वो 7 लोगों को मैं बोल रहा हूं। आप लोग के पास तो कोई समझ है ही नहीं। जाओगे, जाना और देखना, ये 7 का चेहरा देख लो। मैं देख रहा हूं जो इस हिदायतों को फॉलो कर रहे होंगे, ये लोग यहां गवाही देते नजर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हो, आपको दुष्ट आत्मा छोड़कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके जीवन में बीमारियां हैं, आपको बीमारी छोड़कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके फैमिली में प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको कोई प्रार्थना की जरूरत नहीं है। ये मत सोचो कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। आओ मेरे सामने प्रार्थना करो। आप सिर्फ मैं बोल रहा हूं वो करो और बोल लो। देखो आपको ये सुसमाचार में कितना पावर है। लेकिन आपको सुसमाचार सुनाने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि आप फ्री हो चुके हो। आपको कुछ और चाहिए ही नहीं चाहिए। जिनको चाहिए मैं उनको बोल रहा हूं। कितने लोगों को चाहिए छुटकारा? आप 7 को मैं देखना चाहता हूं यहां फुलपेट पे गवाही के साथ। तारीफ करो। सुनाओगे आप सुनाओगे लोगों को? आप सुनाना। जब भी आना, किसी न किसी लाचार परेशान को लेके आना। आप आओ, आपको कुछ नहीं करना, आना है, वचन को सुनना है और बस जाना है। हाँ, बड़ी गवाही के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। अगर ये वर्ड निकल गया, डन है, आपके जीवन में खुशी आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आपके जीवन में खुशी आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको तो जरूरत ही नहीं है। नहीं ना जरूरत है? नहीं ना? नहीं जरूरत है ना? हालेलुया। जिनको जरूरत है कि हमको और लेवल बढ़ना है, मुझे और चाहिए लेवल, और ऊंचा उठना है, और ऊंचा उठना है, बस कुछ मत करो, सुसमाचार सुनाना शुरू कर दो और फिर 7 सप्ताह सुसमाचार सुनाओ। इसी 7 सप्ताह में आप एक गवाही लेके आओगे यीशु मसीह के नाम में। 8वां सप्ताह में आप मेरे सामने आओगे तो गवाही के साथ आओगे। आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। रास्ता आपके पास है। ये बातें आपको तब पता चलेगा जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे। आप में से कोई बीमार हो? कोई आप में से कोई बीमार यहाँ पे हो आप?
चलो, आपके पास परमेश्वर का वचन है, बाइबल है आपके पास, आप एक बाइबल खरीदो, 300 रुपया खर्च करो, ठीक है? और आपको कुछ नहीं करना है, कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? आपको 1 घंटा परमेश्वर का वचन पढ़ना है। पहला, आप अपने लोगों को जाकर सुसमाचार, लाचार बीमार जो हैं उनको जो आंखों के सामने आए वहां, यहाँ के बारे में बताइए, गया के बारे में बताइए, और अंत में जाइएगा आप सातों, तो मेरे से एक पंपलेट लेके जाएगा पीला वाला, वो लोगों को 7-7 आदमी को बांटिएगा, ठीक है? 7 सप्ताह वो पंपलेट यहाँ से लेके जाइएगा, जब भी आएगा मेरे हाथ से लेके जाइएगा, और 7 लोगों को आप पंपलेट बांटिएगा, आप देखिएगा, और आपको बाइबल पढ़नी है। कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। 8वां सप्ताह में आप जाकर चेक करिएगा, फिनिश यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये पंपलेट लो, ये पेपर लीजिएगा और जाकर बांटिएगा, आपका बीमारी खत्म यीशु मसीह के नाम में। नहीं लिखा है ना? देखो, आप बड़ी गवाही के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। ये अंतिम आज्ञा परमेश्वर का था, सुसमाचार सुनाने का। और शुरुआती देखो, जब प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाना शुरू किया तो क्या बोला? देखो यहां आप इसी मत्ती में देखोगे तो परमेश्वर ने 3 में पढ़ो, 3 का 2, उसमें क्या लिखा? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन फिराओ, ये सुसमाचार कौन सुना रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी सुनाया, और प्रभु यीशु मसीह ने भी यही सुनाया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ चुका। यहाँ मत्ती में यूहन्ना ने सुनाया, और यूहन्ना की पुस्तक में आप अगर पढ़ोगे तो देखोगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा लोगों से जाकर, प्रभु यीशु मसीह ने खुद सुसमाचार सुनाया। यूहन्ना की पुस्तक हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक पढ़ोगे आज घर जाकर। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। जब प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार सुना सकते हैं, गांव-गांव जाकर सुसमाचार सुनाते थे, और जब सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह सुनाने जाते थे, और उसी रास्ते में बीमार लाचार मिलता था, चंगा होते जाता था। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को पूरा करो ना। हालेलुया। आज गया में देखो, आप हर मीटिंग में जाकर देखो, नया हर मीटिंग में 100-200 लोग, नए लोग आ जाते हैं। क्यों आते हैं पता है? पता है क्यों आते हैं? क्योंकि लोग वहां पे सुसमाचार सुना रहे हैं। और यही वजह है कि आप देखो गया में जाकर हर मीटिंग में 20-25 लोग गवाही दे रहा है। जो सुसमाचार सुनाएगा वो गवाही लेगा, लेकिन आपको जरूरत ही नहीं है, आप तो फ्री हो चुके हो, अब बस आप तरक्की कर लिए। हालेलुया। कितने लोग सुसमाचार सुनाओगे? चाहोगे? आप जाओ सुसमाचार सुनाओ। मैं आपको कहता हूं, क्या प्रॉब्लम है? जो 7 लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाओ और बीमार लाचार को बुलाओ। कितना सप्ताह? 7 सप्ताह। 8वां सप्ताह में आपका पति ही यहां गवाही देते नजर आएगा। सच कह रहा हूं। कितना भी आपका पति बिगड़ा हुआ है, क्यों ना, आपके पति नशा करते हैं, कोई बात नहीं, जाओ 7 सप्ताह आज से जोड़ लो, आज पूरा कर लो, संडे से जोड़ लो। शनिवार को जाओ सुसमाचार सुनाओ, 7 लोगों को, बीमार लोगों को पंपलेट बांटो और सुसमाचार सुना दो। फिर बृहस्पति, शुक्रवार को मीटिंग है, बृहस्पतिवार को 7 लोगों को जाकर बता दो। ये 7 सप्ताह लगातार कर दो। आपका पति 20 साल से छोड़ो
जन्म लेते क्यों ना शराब पीना शुरू किया हो, वो इसी 7 सप्ताह के अंदर नशा छोड़ देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने लोग ये काम करोगे? जिसका हाथ उठा है स्वर्गदूत उसे छुए। जितने लोग का हाथ परमेश्वर तेरे सुसमाचार सुनाने के लिए उठा हुआ है, स्वर्गदूत उसके हाथों को छुए और उसको जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, खुदा पाक तू उसे याद करना और जो इस हिदायतों को फॉलो करे तो उसे बड़ी गवाही के साथ भेजना यीशु मसीह के नाम में। मैंने बोला बड़ी गवाही के साथ आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन भी नहीं रिसीव करने आता है। आमीन और आशीष पहुंची। आप अपने मुंह से जब तक रिसीव नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, वो खोल के बोला था, ये नहीं बोला था उजियाला हो जा, ये नहीं परमेश्वर बोला था। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। जब तूफान को डांट रहे थे तो ये नहीं कहा तूफान तो चल जा, उसने कहा ए तूफान मैं तुझे हुक्म देता हूं थम जा, और थम गया। प्रभु यीशु मसीह जब दुष्ट आत्मा को डांटते थे तो ये नहीं करते दुष्ट आत्मा चल तू निकल, वो बोलते थे ए दुष्ट आत्मा मैं तुझे हुक्म देता हूं इस बॉडी को छोड़ निकल। आप परमेश्वर के मुंह से चाहे पिता को पढ़ो चाहे प्रभु यीशु मसीह को पढ़ो, उनके मुंह से आवाज निकलता था और वो काम पूरा होता था यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जिसका मुंह से आवाज निकलेगा वो गवाही लेके आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा मुंह से आवाज निकलेगा, आपकी गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम में। अभी नहीं, हर शब्द पे हालेलुया आपको रिसीव करना चाहिए। अपने हाथों को उठाओ, सारे लोग घुटना पे आओ। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, सुंदर समय, इस हजूरी के लिए पिता जो आपने मुझे दिया है परमेश्वर। पिता जो आज तूने मुझे हिदायतें दिया है परमेश्वर, तूने कहा मुझे कि नम्र बनो। पिता आज से मैं नम्रता के जीवन में जाऊंगा परमेश्वर, मुझे नम्रता का आत्मा देना परमेश्वर। तूने मुझे कहा कि दीनता में जाओ, हाँ प्रभु मैं आज से मैं दीनता की ओर जाऊंगा। मुझे दीनता का भी आत्मा दे परमेश्वर, मुझे प्रेम का आत्मा दे। पिता तूने मुझे कहा सुसमाचार के लिए प्रभु मैं सुसमाचार एक एक जन को सुनाऊंगा, जो लाचार परेशान बीमार, पिता उन तमाम लोगों को मैं सुसमाचार सुनाऊंगा और मैं तेरे भवन की ओर तेरा वचन को बताऊंगा। और मुझे विश्वास है पिता मेरे जीवन में आज से बड़े काम करेगा, आज से मैं सेम न रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। अपनी ऑफरिंग